बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो नमाज से रिलेटेड है। नमाज जो है देखें लाइफ की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि नमाज कायम करना और मुशरिकों में ना हो जाना, यानी कि यहाँ पर मुशरिकों से तशबीह दी जा रही है कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता वो मुशरिकों की मिसाल है। और अहादीस में भी इसका जिक्र है बहुत ज़्यादा जगह पर। और इसी तरीके से जब अहले जन्नत जहन्नमियों से पूछेंगे कि तुम्हें कौन सी चीज़ जहन्नम में ले आई, तो वो कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। ये एक निशानी होगी उनकी, जहन्नमियों की। और इसी तरीके से नमाज के बारे में कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है और बुरे कामों से रोकती है। इसका तो आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में वैसे भी देखते होंगे कि नमाज की वजह से आपकी बहुत सी ज़्यादा चेंजिंग आती है लाइफ के अंदर। तो कुरान पाक में तो 12 जगह पर अल्लाह ताला ने नमाज का जिक्र किया। और नमाज कायम करना जो है ये खाली मुसलमानों के लिए नहीं था, ये हमसे पहले जितनी भी उम्मतें थी, जितनी भी कौमें थी, उन सबको हुक्म था इसके बारे में। यहूद भी पढ़ते हैं, यहूदी ज्यूज़ भी पढ़ते हैं। और इसी तरीके से क्रिश्चियनिटी में भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी नमाज का और उनकी कौम को भी हुक्म दिया गया था। और उनके यहाँ भी वो जो चर्च के अंदर जो बेल दी जाती है तो वो अज़ान की इलामत है। और इसी तरीके से यहूद में वो या बनी इसराइल, इस तरीके से वो अज़ान देकर पुकारते हैं, अपने लोगों को बुलाते हैं नमाज की तरफ। खैर अब तो उनकी शक्लें बिगड़ चुकी हैं और पिछली शरीयत जो होती है वो अगले नबी आने की वजह से पिछली शरीयत जो होती है वो मनसूख हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पिछली तमाम शरीयतें ख़त्म हो गई थी और ये नई शरीयत थी। तो नमाज का तो हर नबी ने हुक्म दिया है और नमाज जो है वो पढ़ी जाती थी। तो देखें नमाज जो है वो बहुत ही लाइफ में इम्पोर्टेंट चीज़ है। नमाज के बगैर आप पाकी नहीं हासिल कर सकते। और ज़्यादातर इंसान जब भी नापाक होता है तो तभी गुनाहों का मर्तकब होता है। नमाज की हालत में आपको हर वक्त पाक साफ रहना पड़ता है और आप गुनाहों से बचते रहते हैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा भी है ना कि नमाज बेहयाई से भी रोकती है और बुरी बातों से भी रोकती है, बुरे कामों से भी रोकती है। तो इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने बहुत सारी अहादीस हैं जिसमें कहीं पर कुफर का फतवा लग रहा है, जो नमाज छोड़ते हैं, जो नमाज नहीं अदा करते हैं उन पर कुफर का फतवा लग रहा है, कहीं पर शिर्क का फतवा लग रहा है, कहीं पर मुनाफिकों से तशबीह दी जा रही है कि मुनाफिक जो थे उनके अंदर भी ये खसूसियत होती थी तो जो नमाज नहीं पढ़ते थे। और कहीं पर अलग अलग तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में फरमाया। जिस तरीके से जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने कुफर किया। हमारे और मुनाफिकों के दरमियान मुआहदा नमाज का, जिसने नमाज छोड़ी उसने शिरक किया, कुफर किया। और इसी तरीके से बेनमाजी लोग जो हैं वो जहन्नुम में जाएंगे। नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज मोमिन की महराज है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज तो ये तमाम हदीस शामिल हैं। और इसके अलावा सहाबा कराम जो हैं वो कहते हैं कि हमारे दौर में ना कोई भी शख्स नमाज जो है वो मस्जिद में अदा करता था और अगर कोई शख्स बीमार भी होता था वो भी 2 लोगों के सहारों के ज़रिए जो है मस्जिद में आता था और मस्जिद में आकर जमात के साथ नमाज अदा करता था। और ताकि किसी को ये ना लगे कि उसके दिल में निफाक है, ये मुनाफिक हो गया वो शख्स। तो उस दौर में बहुत मुनाफिक होते थे। और लेकिन आप जितनी भी अहादीस पढ़ेंगे ना, आप खुद स्टडी करें नमाज से रिलेटेड, जहाँ जहाँ पर भी आप स्टडी करेंगे वहाँ पर कुफर के फतवे, शिरक के फतवे और मुनाफिकों से तशबीह दी जा रही है। इसी तरीके से एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नमाज की हिफाजत की तो उसने अपने दीन को बचा लिया। मफ़हूम बता रहा हूँ। और
जो बेनमाजी होगा उसका जो अंजाम होगा वो क़यामत के दिन फ़िरौन, कारून, हामान और उबई बिन खल्फ के साथ होगा। देखिए कितनी बड़ी वईद दी है कि बेनमाजी का अंजाम इन लोगों के साथ हो रहा है, फ़िरौन, कारून, हामान और उबई बिन खल्फ के साथ। अल्लाह ताला मुझे हम सबको हमारे नस्लों को भी नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे, क्योंकि ये ईमान की निशानी है। ईमान जब हमारे अंदर आएगा वो नमाज के ज़रिए ही आएगा। बहुत लंबी लंबी नमाजें ना पढ़ें, बेशक आप कम से कम मिनिमम क्राइटेरिया फ़र्ज़ नमाज का है, फ़र्ज़ नमाज यानी कि फ़र्ज़ पोर्शन, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप पूरी पढ़ें, अच्छी बात है, लेकिन जो फ़र्ज़ पोर्शन है इसकी कोई माफ़ी नहीं होगी किसी भी सूरत में। और दरमियानी नमाज इसकी भी बहुत फजीलत है और अलग अलग रिवायतों में है। और हमारे यहाँ दरमियानी नमाज असर मानी जाती है, उधर अहले तशरीक़ के यहाँ के वो नमाज फ़जर को दरमियानी नमाज भी बोल देते हैं। तो खैर जो भी हैं, और नबी अलैहिस्सलाम ने कहा मुनाफिकों के लिए फ़जर की और नमाज ईशा की जो नमाज है वो बहुत ही भारी होती है। और देखें, अगर आप स्टडी करेंगे ना दीन को सही तरीके से, आपको खुद समझ आ जाएगी कि हम बचने वाले नहीं हैं। इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेनमाजी का हिसाब किताब ही नहीं लिया जाएगा और उसको जहन्नुम में डाल दिया जाएगा, यानी कि बाकी हिसाब किताब नहीं होगा उसका, और उसको सीधा पकड़ा जाएगा और जहन्नुम में डाल देंगे, बाकी चीज़ों का हिसाब ही नहीं हुआ। तो आपकी बाकी नेकियों का कैसे वो हिसाब होगा। और बेनमाजी की कब्र में किस तरीके से अज़ाब आएंगे, और भी बहुत ही सख्त इम्तिहान होगा। और पहला इम्तिहान भी नमाज से रिलेटेड है। एक शख्स हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मस्जिद में बैठा हुआ था, और जैसे ही अज़ान हुई वो शख्स उठा और उठकर चलने लगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन पर नज़र रखी, उन्होंने देखा तो वो मस्जिद से बाहर निकल गया। उन्होंने कहा कि इसने अबुल कासिम की नाफरमानी की। अबुल कासिम यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी नाफरमानी की उस शख्स ने। तो सहाबा किराम तो काफिर समझते थे, और हमारे यहाँ भी, लेकिन इसमें दो राय हैं, ठीक है। कुछ उलमा किराम दो 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 कैटेगरी हैं उलमा किराम की। एक उलमा किराम कहते हैं कि जो बेनमाजी है वो इस्लाम से खारिज हो गया, बिल्कुल टोटली तौर पर खारिज हो गया, यानी कि वो इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो यानी कि काफिर हो गया, मुशरिक हो गया, जैसा भी है वो किसी और मिल्लत पर है। और दूसरे उलमा किराम कहते हैं कि नहीं, वो कलमा गो है, थोड़ा सा वो फासिक व फाजिर है, बहुत ही बड़ा गुनाहगार है, बहुत ही बड़ा गुनाहगार है, कुफर भी उसके अंदर शामिल है, ठीक है। ये कुफरिया काम है ना, जाहिर बात है काफिर ही नमाज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फासिक व फाजिर है, जस्ट एक ना नमाज नहीं पढ़ता तो वो ना इस्लाम के अंदर तो है, लेकिन ना कि बस काफिर ना कहें उसे, बिल्कुल ना टोटली। तो लेकिन एक उलमा किराम तो उसको बिल्कुल ही फारिग कर देते हैं। इसी तरीके से इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि बेनमाजी को कैद कर दो। इमाम शाफी, इमाम मालिक और इमाम हम्बल का फरमान अगर आप पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि बेनमाजी को, काजी को चाहिए कि वो, या जो बादशाह है, हाकिम है वक्त है, वो कहे कि उस कत्ल का फरमान जारी करें और बेनमाजी को कत्ल कर दो। ऐसे ऐसे सख्त ये जो हमारे इमाम हैं, चारों इमाम जिनको आप कहते हैं इमाम, बाकी भी जितने भी हैं, ये तो अहले सुन्नत के जो है, मैं इनके हवाले से बता रहा हूँ। तो कहीं पर ये तमाम इमामों ने कहा कि उसको कत्ल कर दो, कत्ल का फरमान जारी किया जाए, और बेनमाजी का जनाजा भी ना पढ़ाओ, ठीक है। सुल्तान बाहू कहते हैं कि बेनमाजी से तो खंजीर भी पनाह मांगता है। देखें कितनी बड़ी बड़ी बातें की हैं, और जैसे जितने भी अल्लाह के नेक वली थे, नेक बंदे थे, इसी तरीके से जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी, वो कहते हैं बेनमाजी को कर्ज ना दो, वो अल्लाह का कर्ज तो अदा नहीं कर पा रहा, तुम्हारा कैसे कर्ज अदा करेगा। और मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ रिवायतें हैं हर औलिया कराम ने कि बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन ना करो। तो देखें आप, ये हमारे जो जिनको आप वलीउल्लाह समझते हैं, या जिनको आप क्या कहते हैं सहाबी समझते हैं,
जो ये भी हैं सारे के सारे, मैं उनके रेफरेंसेस दे रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से कोई बातें नहीं कर रहा हूँ, या ये मेरा घड़ा हुआ दीन तो नहीं ना। तो उलमा कराम की दो राय तो हैं, एक ने तो बिल्कुल ही इस्लाम से खारिज कह दिया, और जिस तरीके से अगर आप ये पढ़ेंगे तो इसमें तो बड़ा कैटेगोरिकल है, और आप खुद हदीस पढ़ेंगे तो आप तो खुद डर जाएंगे एकदम। लेकिन अगर उन उलमा कराम की बात सही निकली कि बेनमाजी जो है वो इस्लाम से खारिज हो गए हैं, तो और वो जिस तरीके से हदीस है कि बेनमाजी का जो अंजाम होगा वो फ़िरौन, कारून, हमान और उबई बिन खल्फ के साथ होगा। अगर खुदा ना खास्ता सोचें ज़रा, ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा आप लोगों का, जो लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। तो नमाज को अपनी लाइफ में सीरियस लें, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है और कोई मजाक नहीं चल रहा है लाइफ में। नबी इस्लाम ने तो इवन तक के ये कहा कि मेरा दिल करता है कि मैं ना किसी शख्स को कहूँ कि वो नमाज पढ़ाना शुरू करे, और मैं उन लोगों के घरों में जाऊँ जो नमाज के लिए बाजमात नमाज के लिए हाजिर हुए हैं मस्जिद में, और उनके घरों को आग लगा दूँ। ये तो खाली उनके लिए फतवा दिया जा रहा है जो मस्जिद में नहीं आते हैं। इसमें भी दो राय हैं कि वो जुमे के खुतबे के से रिलेटेड है ये हदीस, या बाकी आम हर नमाज से रिलेटेड है। तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि उन लोगों के घरों को आग लगा दी जाए। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि उसमें बूढ़े होंगे, बच्चे होंगे, ये मफ़हूमन मैं बातें बता रहा हूँ, इसमें कोई कमी बेशी ऊंच नीच हो सकती है तो थोड़ी बहुत, लेकिन निचोड़ मैं आपको इन चीज़ों का बता रहा हूँ कि कितनी सख्त बातें हैं ये। और जिस तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो अल्लाह ताला से दुआ करते थे कि परवरदिगार मुझे नमाज का पाबंद रख, मेरी औलाद को भी नमाज का पाबंद करना। और देखें आजकल जिस तरीके से बेहयाई का दौर चल रहा है, तो जो शख्स अल्लाह का हक़ नहीं अदा कर सकता वो वाकई कैसे किसी का हक़ अदा करेगा। ठीक है, जो एक छोटा सा काम, छोटी सी नमाज नहीं पढ़ सकता है, वो दुनिया के कैसे काम कंप्लीट करेगा। वो तो डिप्रेशन में है, टेंशन में है और नापाकी की हालत में है। यहाँ पर आजकल यंगस्टर्स का जो मैं हालत आपको बता दूँ, ये ज़्यादातर जो है नापाकी की हालत में होती है बहुत सी यूथ। ठीक है, चाहे वो मेल हों या फीमेल्स हों, जो भी हों, ज़्यादातर अक्सरियत जो आजकल की चल रही है, जिस तरीके से बेहयाई का दौर चल रहा है, ये क्या कहते हैं नमाज छोड़ना इस चीज़ की अलामत है कि ये मोस्ट ऑफ द यूथ जो है वो नापाकी की हालत में भी होते हैं, और फिर इनके अंदर ईमान नामी कोई चीज़ नहीं है जो नमाज नहीं पढ़ते। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा सख्त चीज़ है। देखें, नमाज में अपना दिल लगाना शुरू करें, थोड़ी बड़ा करें। जिस तरीके से उलमा कराम की राय हूँ कुछ, यहाँ पर तो अहले सुन्नत वो कहते हैं कि फुल नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की हदीस हैं कि एक शख्स ईशा की खाली फ़र्ज़ नमाज पढ़ ले, यानी कि 4 फ़र्ज़ पढ़ ले, और फजर के भी जमात के साथ, लेकिन शर्त लाज़िम जमात के साथ पढ़े, और फजर के भी जमात के साथ फ़र्ज़ पढ़ ले खाली, तो उसको सारी रात का सवाब लिखा जाएगा। ईशा के 4 फ़र्ज़ पढ़ेगा जमात के साथ खाली तो आधी रात का सवाब, और फजर के भी पढ़ लेगा जमात के साथ तो पूरी रात का सवाब मिलेगा। तो देखें कितनी बड़ी बड़ी हकीमाना बात, कितनी बड़ी बातें हैं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हैं। ठीक है, इनमें लेकिन उलमा कराम की इख्तलाफ है। जो पढ़ते हैं वो पूरी पढ़ें, अच्छी बात है। नमाज हमने किसी को थोड़ी रोकना है कि वो ना पढ़े, हम तो चाहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और भी पढ़े, नफली नमाजें भी पढ़े, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया तो कम से कम पूरा करें। जो शख्स पढ़ता ही नहीं है बिल्कुल, जिसका बिल्कुल दिल ही नहीं करता, उसका क्या किया जाए। वो शख्स जाता ही नहीं है मस्जिद में, उसको किस तरीके से लाया जाए। वो एक शख्स को बोरियत होती है। मैंने पता नहीं कितने स्टूडेंट से पूछा है अपने, जो मेरे वो तो बच्चे होते हैं, बच्चे तो सच बोल देते हैं सीधा सीधा। मैं कहता हूँ बच्चों आप क्यों नहीं पढ़ते नमाज? इसकी यही वजह है ना कि नमाज बहुत ही बड़ी होती है। ईशा की नमाज जिस तरीके से 17 रकात है, वो कहते हैं हाँ जी सर ऐसा ही है, बिल्कुल इतनी लंबी नमाज है हमसे पढ़ी नहीं जाती, हम बोर हो जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता, मतलब दिल ही नहीं करता उनका जाने को। तो देखें, हमने भी लोगों के लिए जो है ना इस्लाम बहुत ही ज़्यादा टफ और मुश्किल बना दी है। हदीस को अगर हम पढ़ें तो देखें लोग नफली और बाकी नमाजों से बचते बचते वो फ़र्ज़ भी नहीं अदा कर रहे हैं बिल्कुल भी। तो देखें ये तो बहुत ही ज़्यादा तबाही की तरफ हमारा मुआशरा जा रहा है। हमें पहले बच्चों को लाना चाहिए फ़र्ज़ नमाज की तरफ,
आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह वो थोड़ी थोड़ी मेहनत कर करके वो फ़र्ज के साथ सुन्नतें तो पढ़ेंगे ही थोड़ी थोड़ी, ठीक है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नफली नमाज की तरफ भी आएंगे और बाकी पूरी इंशाल्लाह एक ना एक दिन ऐसा है वो पक्के नमाजी बन जाएंगे और पूरी की पूरी नमाजें अदा किया करेंगे। और नमाज को ज़्यादातर आप लोग कोशिश करें कि उसको तर्जुमे के साथ समझें और फिर पढ़ें, फिर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा नमाज़ पढ़ने में। ओके, अल्लाह हाफिज़।